ये मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमने अपने बच्चे पे बहुत कड़ी नज़र रखी है शुरू से, हमारा बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है घर का, हमारा बच्चा तो नशा कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। नशा देख के नहीं आता कैसा घराना है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत मजहबी किस्म का घराना है, नशा ये चीज़ें नहीं देख के आता। आपके बच्चे ने अगर नशा करना है, बेशक आप उसको 7 पर्दों में समेट के रखें, लेकिन जिस दिन उसने घर से बाहर कदम रखा और बाहर की दुनिया में उसने सलाम दुआ शुरू की, उस दिन वो गलत कदम उठा सकता है और वो नशा कर सकता है। अब मैं एक ज़रूरी बात समझाना चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा आइस करना शुरू हो गया है, पहला सिम्टम, बिल्कुल पहला सिम्टम, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, उसकी भूख डिस्टर्ब होगी। 2 चीज़ें, नींद उसकी उड़ जाएगी, 2 दिन 3 दिन वो सोएगा ही नहीं, और सोएगा तो फिर बड़ा लंबा सोएगा। उसकी भूख डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं खाएगा, और अगर खाएगा तो एक वक्त में बैठ के बहुत ज़्यादा खाएगा। 2 चीज़ें ये। तीसरी चीज़ ये, वो एजिटेटेड रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा उसकी तबीयत में, हर वक्त वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड सा रहना शुरू हो जाएगा। उसकी आंखों से आप अंदाज़ा करेंगे कि थोड़ी थोड़ी रेडिश हो जाएंगी, सुर्खी माइल उसकी आंखें के कलर हो जाएगा। ऑफ एंड ऑन पानी आंसू ड्रॉप होता रहेगा, वो साफ़ करता रहेगा। सम केसेस में जो आइस शुरू कर चुके होते हैं पेशेंट्स, नाक से पानी बहता रहता है, दे ऑलवेज कीप ऑन वाइपिंग देयर नोज। कोशिश वो ये करेगा कि ज़्यादा टाइम मैं अपने घर वालों के साथ ना स्पेंड करूं, अकेले में स्पेंड करूं। ये एक और बड़ी निशानी है। वो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना शुरू कर देगा, और उसके मिजाज में या तो अपने कमरे में रहना, और या फिर अपने कमरे से निकल के जो भी उसकी सवारी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो भी पकड़ के और बाहर निकलेगा। ज़्यादा टाइम फिर वो अपना दोस्तों के साथ स्पेंड करना शुरू करेगा। रेडीमेड स्टोरीज होती हैं। हम कंबाइन स्टडी कर रहे हैं, हम सारे फ्रेंड्स मिलके कंबाइन स्टडी कर रहे हैं किसी दोस्त के घर में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। सो अब उसने टाइम बाय कर लिया आपसे, आपके बच्चे ने आपको बता दिया कि 5-6 घंटे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उससे पहले तो मुझे कॉल भी ना करना। आप कॉल मिलाएंगे, वो फ़ोन नहीं पिक करेगा। ये वो इब्तदाई सिम्टम्स हैं जो बच्चे में आना शुरू हो जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्योंकि नशा नहीं कर रहा, वो बिल्कुल क्लीन है, इसके कमरे से तो सिगरेट की बू भी नहीं आती है, अगर कोई ये सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है तो हमें स्मेल तो आए। नाजरीन, आइस करने के बहुत तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको जला के उसके फ्यूम्स लें, इसको बच्चे स्निफ भी कर लेते हैं आजकल। 100 तरीके हैं। बदबू फैलती नहीं घर में, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता आपका बच्चा आइस कर रहा है। वो दौर गया कि बच्चे ने चर्च का सिगरेट लगाया और चर्च का धुआं सारे घर में फैला, और आपने कहा ये तो कोई चर्च पी रहा है, कोई नशा कर रहा है। आइस खामोशी से कर लेते हैं, इसकी बदबू भी नहीं फैलती, स्निफ करने में क्या चीज़ जलती है। सो इन चीज़ों को जहन में रखें। ज़रूरी नहीं कि आपने अगर बहुत नज़र रखी हुई है, बहुत सख्ती की हुई है, बहुत मजहबी किस्म का घराना है तो आपका बच्चा कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। बहरहाल वो घर से बाहर निकलेगा, और बाहर की जो दुनिया है, बाहर वाली दुनिया, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुनिया है, वो उसको वेलकम करने के लिए तैयार खड़े हुए, और उसमें हर किस्म के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए, उनके साथ बातचीत, कम्युनिकेशन जारी रखें। अच्छा पेरेंट्स, आपसे एक ख़ास गुजारिश है, अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है ना, थोड़ा बहुत सिम्टम मैच कर रहे हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, तो फिर डिले ना करें इस उम्मीद पे कि उसको घर में बंद रखेंगे, कैद कर देंगे, बाहर निकलने पे पाबंदी होगी, बुरा भला कहेंगे, गाली गलौज करेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होगा। ऐसे उसका इलाज करवाएं जल्द अज जल्द, क्योंकि जब तक उसका डिटॉक्स नहीं होगा, उसके काउंसलिंग सेशंस नहीं होंगे, वो बैक टू नॉर्मल नहीं होगा। ज़बरदस्ती घर में बंद कर देने से, क्रश कर देने से, चीज़ को छुपा लेने से मसले का हल नहीं होगा। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द ट्रीटमेंट of your loved ones, your children.